श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया और भगवान सूर्यदेव ने श्रीमद् भागवत की कथा को बताया कि गोकर्ण जी आप जाइए और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए। गोकर्ण जी पहुंचे। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, हम अपने भैया के लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। गोकर्ण जी गए, सुंदर व्यास मंच बनाया। अब आखिर कथा करे तो कौन, कथा सुनाए तो कौन, और धुंधकारी जी बैठे तो कहां। तो सुंदर व्यास मंच बनाया गया। व्यास मंच बनाया गया। जब कोई वक्ता नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो आज व्यास मंच पर गोकर्ण जी स्वयं आरूढ़ हुए। व्यास मंच पर बैठे और धुंधकारी जी के लिए आसन दी गई। आज छोटे भैया बड़े भैया को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। शास्त्र सुनने में कोई ना ऊंचा होता है ना कोई बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो श्रीमद् भागवत की कथा कहता है वो व्यास का रूप होता है। उसमें ऊंच नीच बड़ा छोटा कुछ नहीं देखा जाता। आज छोटे भैया बड़े भैया को कथा सुना रहे हैं। सुंदर व्यास मंच बनाया गया। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर आरूढ़ हुए, विराजमान हुए। आसन लगाई गई धुंधकारी जी के लिए। प्रेत रूपी धुंधकारी जी उस आसन पर बैठे। अब जब प्रेत उस आसन पर बैठा तो जब ऐसी हवा आए तो वो प्रेत ऐसा उड़ जाए, और इस तरफ से हवा आए तो वो प्रेत इस तरफ उड़ जाए। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? धुंधकारी जी को कैसे आसन दी जाए, कैसे बैठाला जाए? भागवत की कथा तो सुनाना है, तभी तो मुक्ति मिलेगी, वरना मुक्ति नहीं मिल सकती। तब क्या हुआ? एक 7 गांठ का बांस बुलवाया गया। बांस क्यों बुलवाया गया? क्योंकि प्रेत का वास वासनाओं में होता है, इसीलिए एक 7 गांठ का बांस बुलवाया गया और धुंधकारी जी के लिए उसमें आसन दी गई। गोकर्ण जी ने कहा आइए भैया, इस 7 गांठ के बांस में आप बैठिए और श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए। तो आज भी ये 7 गांठ का बांस लगाया जाता है, ये बंधा है। ये लोग कहते हैं कि ये धुंधकारी है, धुंधकारी बांधो। आसन को कभी नाम दिया जा सकता है, ये धुंधकारी नहीं है, ये धुंधकारी के बैठने की आसन है। भाई यदि पंडित जी हमारे विराजमान हैं, डेमहा जी, यदि उनकी आसन डली है तो अपन क्या कहेंगे कि ये पंडित जी की आसन है। और यदि पंडित जी बैठ जाएंगे तो ये पंडित जी बैठे हुए हैं आसन पर। आसन को अपन पंडित जी नहीं कह सकते। तो ये जो है ये धुंधकारी के बैठने का आसन है। 7 गांठ का बांस बुलवाया गया और उस प्रेत को बैठने की जगह दी गई। धुंधकारी जी उसको प्रेत उसमें बैठा। ठीक है, जब धुंधकारी जी उसमें बैठे थे, मुक्ति मिल गई, सब हो गया, कथा समाप्त हो गई, तो आज ये क्यों बांधा जाता है? बताएगा कोई? क्यों बांधा जाता है? धुंधकारी जी को मुक्ति मिल गई, सब हो गई, तो काहे बांधो? अलग करो हो, काहे हो उसे ही बांधे, करिया कपड़ा में नारियल बांध के रक्षा सूत्र से और बांधे हो। क्या कारण है? पूछा कभी पंडित जी से? भागवत तो बहुत सुनी हुई है। ये इसलिए बांधा जाता है कि जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, या जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा का श्रोता है, तो उस श्रोता के परिवार में, पूर्वजों में कभी जाने अनजाने में कोई अकाल मृत्यु हुई हो और वो कहीं भटक रहा हो, तो आकर के वो इसमें बैठे।
या जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है वहां चारों ओर कोई अकाल मृत्यु हुई हो, वह वो प्रेत बन के भटक रहा हो, तो आकर के वो इसमें बैठे और श्रीमद् भागवत की कथा सुने ताकि उसको भी मुक्ति मिले। इसलिए ये लगाया जाता है। नोटों की गिड्डी गिना के पंडित जी हम दे तो पूछने को अधिकार ही है, पूछा करें। अपन बिल्कुल बताते हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न हो हम मंच के नीचे जाएंगे, पूछना बिल्कुल बताएंगे, लेकिन ऊट पटांग प्रश्न नहीं होना चाहिए, सार्थक बात होना चाहिए। हमेशा सत्यनारायण की कथा में कितने श्लोक हो, लीलावती कलावती और कहूँ नाव कहूँ साधु कहूँ कितने होते श्लोक। सत्यनारायण की कथा में कितने श्लोक होते हैं पता है? 169 श्लोक होते सत्यनारायण की कथा में, प्रभु की कथा में। न हो विश्वास, यदि मंदिर में रखी हो तो उठा कर देख लो, संस्कृत होती फिर नीचे हिंदी होती है। 169 श्लोक होते हैं। तो सब चीजें समझो, पढ़ो, गुनो, पूछो। ऐसा नहीं कि पैसा बस दाए और पंडित जी ने गुड़ाया और पंडित जी अपने अपने धाम जो जन जहां से आए हो सूता करा बयान, नोटों की गिड्डी लाई और चलते राम। तो ऐसा नहीं है, ये इसीलिए लगाया जाता है। ये धुंधकारी नहीं है, ये धुंधकारी के बैठने का आसन है। अपन अपनी कथा पे आ जाए। यदि गहराई से जाएंगे तो 7 दिन तो ठीक है। इस ग्रंथ को न किसी ने आज तक पूरा किया है, न कोई कर रहा है और न कोई कर सकता है, लेकिन सभी विद्वान लोग, सभी वक्ता लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसको सुनाते हैं। तो धुंधकारी जी के लिए वो आसन दी गई, उस बांस में धुंधकारी जी बैठे, गोकर्ण जी कथा कहने को तैयार हुए। गोकर्ण जी कथा कहते 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 गए। 7 गांठ का बांस ही क्यों लगाया जाता है ये भी बताइए। 5 का लगा लो, 9 को लगा लो, 11 को लगा लो, 7 का क्यों लगाया जाता है? 7 का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर 7 प्रकार की वासनाएं होती हैं। एक परिवार की, कुटुंब की, घर की, देश की, लाभ हानि की, इस प्रकार 7 प्रकार की वासनाएं होती हैं। और जब हम उन 7 प्रकार की वासनाओं से विमुक्त हो जाते हैं तब हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के अधिकारी हैं। दिन भी कितने होते हैं? 7 कथा भी होती है, 7 दिन की। गांठ, 7 गांठ का बांस होता है। तो ये सब चीजें बनी हुई हैं। कथा चलती गई, गोकर्ण जी कथा कहते गए। कथा जैसे ही पूरी हुई, जैसे ही कथा पूरी हुई, धुंधकारी जी प्रेत रूप से मूल रूप में आए। वैकुंठ धाम से, गोलोक धाम से भगवान के पार्षद विमान लेकर के पृथ्वी पर आए। उन्होंने कहा, धुंधकारी जी चलिए, आपकी मुक्ति हो गई है, आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली है, आपको मुक्ति मिल गई है, आप भगवान के धाम को चलिए। गोकर्ण जी आप भी भगवान के धाम को चलिए। धुंधकारी जी तो बैठ गए, गोकर्ण जी नहीं बैठे। क्यों? इसलिए नहीं बैठे कि गोकर्ण जी ने कहा, पार्षदों पहले तो आप ये बताओ कि कथा क्या धुंधकारी जी ने हमने सुनी? ये संपूर्ण जीव जो हैं सबने भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, तो ये भी सब भगवान के धाम के अधिकारी हैं। पहले ये संपूर्ण प्रजा, जनता, जनार्दन आपके विमान में आरूढ़ होंगे, बैठेंगे, उसके बाद मैं बैठूंगा, नहीं तो मुझे वैकुंठ धाम नहीं जाना। पार्षदों ने कहा ठीक है भैया। पार्षदों ने संपूर्ण जनता को, संपूर्ण जनार्दन को, संपूर्ण जीवों को, जितने भी जीव थे सबको विमान पर आरूढ़ कराया, बैठाया। उसके बाद गोकर्ण जी बैठे और गोकर्ण जी और धुंधकारी जी वैकुंठ धाम को पहुंचे और भगवान के धाम को पहुंचे, उनको मुक्ति मिल गई। तो
श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो है मुक्ति को पाने की कथा है, मुक्ति को सुधारने की कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जगदम्बे माती की जय। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना। बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राधा वल्लभ लाली तिहारी, चरणन में बलहारी। सभी ताली की सेवा करते हैं, दोनों हाथ ऊंचे करके। श्री राधा वल्लभ लाली तिहारी, चरणन पे बलहारी। श्री राधा वल्लभ लाली तिहारी, चरणन पे बलहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी चरण में जाऊं बलिहारी। श्री राधा वल्लभ लाली तिहारी, चरण पे बलिहारी। श्री राधा वल्लभ लाली तिहारी, चरण पे बलिहारी। ओ राधा रमणा मेरो राधा रमणा, ओ राधा रमणा मेरो राधा रमणा, ओ राधा रमणा मेरो राधा रमणा, राधा रमणा मेरो राधा रमणा। जय राधा रमणा मेरो राधा रमणा, राधा रमणा मेरो राधा रमणा। मेरे जादूगर सरकार तिहारी, चरणन पे बलिहारी। मेरे जादूगर सरकार तिहारी, चरणन पे बलिहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी चरणन पे जाऊं बलिहारी। अगर
भगवान से प्रीति करते हो तो हाथ ऊंचे करके बता दो एक बार, और ताली की सेवा करते हो। मेरे जादूगर सरकारी तिहारी चरण तेरे बलिहारी, मेरे भाग्य में हारी तिहारी चरण तेरे बलिहारी। जय राधा रमणा मेरो राधा रमणा, जय राधा रमणा मेरो राधा रमणा, जय राधा रमणा मेरो राधा रमणा, 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 राधा रमणा मेरो राधा रमणा। जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय सिया रे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोली जगदन्नी जगदम्बे मात की। आज धुंधकारी जी की मुक्ति हुई, धुंधकारी जी को मुक्ति मिली। श्रीमद् भागवत की कथा, यदि आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या है, पितरों का कोई दोष है, तो पितृ पक्ष में जरूर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो और उसका फल अपने माता पिता या दादा या पूर्वज जो भी है उनको अर्पण कर दो, तो उनको जिस योनि में वो होते हैं उस योनि में मुक्ति मिलती है। ये भागवत जी का सूत्र है। हमेशा जब भी भजन होता है तो ताली जरूर बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन की शोभा ताली से ही होती है। ताली बजाने से क्या होता है? हार्ट अटैक भी नहीं होता। पतंजलि आयुर्वेद पीठ का सूत्र है, नित्य व्यक्ति, जो व्यक्ति नित्य 10 मिनट ताली बजाता है उसको हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द क्या है? हृदय की गति जो ब्लॉकेज होते हैं, जो रक्त संचार रुक जाता है, वो खुल जाते हैं। 10 मिनट हमें ताली जरूर बजाना चाहिए। किन्नर लोग जो होते हैं वो कभी हार्ट अटैक से नहीं मरते। क्यों? क्योंकि वो नित्य प्रति ताली बजाते हैं। तो भजन की शोभा होती है ताली, और भोजन की शोभा थाली, बगीचे की शोभा माली, नाक की शोभा बाली, और ससुराल की शोभा साली से होती है। मान लो तुम पहुंच गए, अब सास भाई भीतरे हैं, कोनो है ही नहीं यहाँ, तो कम से कम जो साली होंगी वो आपके लिए जलपान की व्यवस्था तो कराएंगे कि जीजा जी आए, उनके लिए जल दो, भोजन की तैयारी करो। तो हमेशा जब भी भजन हो, कीर्तन हो, ताली जरूर बजाना चाहिए। ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता। अपने घर में भी बजाओ ताली। घंटी बजाने से बुढ़ापे में हाथ नहीं कपत, जो ऐसे ऐसे हाथ कपन लगत बुढ़ापे में। शंख फूंकने से, शंख बजाने से श्वास की बीमारी ठीक होती है। जिनको श्वास भरती है वो शंख रोज सुबह शाम बजाओ। शंख बजाने से, ये सब वाद्य यंत्र जो अपने वैदिक, घंटा बजाने से, सब बजाने से एक एक चीज का सब कुछ है। लेकिन बजाओगे, करोगे, अपनाओगे तो लाभ मिलेगा, और नहीं अपनाओगे तो हम तो अबे कथा सुना रहे, कल अपने घर है तो मोर हो कन्ने सु करियो, उन्हें कन्ने सुने करियो, हमारे कचू लगुआ उन्हें लगने यहाँ। लाभ मिलने वाला आपको है और नहीं मिलने वाला भी आपको है। इसलिए अपन तो स्पष्ट हैं, जो है सो है। तो धुंधकारी जी को मुक्ति मिली। अब आगे की कथा जो आती है वो कथा सुनने के नियम है कि कथा कैसे सुनना चाहिए। कथा सुनने का सबसे पहला नियम है कि जो कथा का वक्ता हो उसे संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, मंत्रों का, श्लोकों का ज्ञान होना चाहिए। कथा का जो वक्ता हो
वो स्पष्ट बोलने वाला होना चाहिए, किसी के दबाव में आके कथा नहीं सुनाना चाहिए। अरे हम स्पष्ट बोलेंगे तो सामने वाले को ऐसा ना हो खराब लग जाए, कल लगा तो सो अभी लग जाए, उसे कहा है भाई जो लिखा हम तो वो बताएंगे। तो कथा का जो वक्ता हो वो स्पष्टवादी होना चाहिए। जो भी प्रसंग आए, जो भी कथा आए, वो स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। ये कथा सुनने का नियम है। और उसको सरल से सरल भाषा में समझाना चाहिए ताकि व्यक्ति समझ सके। ये कथा सुनने का नियम है। अगला नियम क्या है? व्यास मंच सुंदर होना चाहिए। जितना सुंदर व्यास मंच होगा उतना ही कथा सुनना आकर्षक होगा, उतना ही कथा सुनने में आनंद लगेगा। कथा में जो भी महोत्सव आए, कथा में जितने भी उत्सव हों, उन्हें बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। ये कथा सुनने का नियम है। अगला नियम क्या है? अगला नियम है वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग्र निवृत्ति। कथा सुनने, कथा करने सुनने के समय 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्णन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि एक ब्राह्मण जो होता है वो कथा का मूल पाठ करता है। श्लोक जो होते हैं 18,000 वो पूरे करता है। दूसरा ब्राह्मण जो होता है वो पूजन पाठ करवाने के लिए होता है। और शेष 3 जो ब्राह्मण होते हैं वर्ण किए जाते हैं, वो एक कथा वक्ता के नाम से जाप करता है, एक कथा श्रोता के नाम से जाप करता है, और एक मोहल्ले वाले के गांव के नाम से जाप करता है। क्यों? क्योंकि कथा श्रोता के परिवार में कोई घटना नहीं घटना चाहिए, मोहल्ले में कोई घटना नहीं घटना चाहिए, नहीं तो उत्सवों में कमी हो जाएगी। इसलिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण कथा में किया जाता है। लेकिन अब चूंकि वर्तमान व्यवस्था जैसी है उसके अनुसार कार्य किया जाता है। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो तो उनको दक्षिणा भी देना पड़ती है, उनका मेहनताना भी देना पड़ता है। तो व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों का वर्ण करते हैं। लेकिन वर्णम पंच विप्राणाम कथा भग्र निव्यते। अगला कथा सुनने का नियम क्या है? उपवोश सप्त रात्रम वै, 7 दिन तक बन सके तो व्रत रख के कथा सुनना चाहिए। उपवोश, उपवास रख के कथा सुनो। 7 दिन तक व्रत रख के कथा सुनना चाहिए। उपवास, उपवास व्रत, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास को अर्थ जो नहीं है कि भोजन छोड़ दे, कहीं हम उपवास है, व्रत हैं, तो आज रोटी नहीं खाने, भोजन नहीं करने, यहाँ जो नहीं उपवास को अर्थ। और जो दिन उपवास से व्रत रखते हो उसी दिन सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है। अपन तैयार खड़े हैं, अगरबत्ती लगावे खड़े, भाई माचिस में मन लगे तो पूरे घर भर के ऊपर गाज सिगनी करे, माचिस कहाँ रख दी? तो माचिस नहीं मिल रही, जो नहीं मिल रहा, चंदन नहीं मिल रहा, भगवान हो लगा। काय को उपवास, काय को का उपवास का क्या अर्थ है? उप संस्कृत भाषा है। उप अर्थात इंद्रियां, वास अर्थात ईश्वर में तल्लीन कर देना, ईश्वर में लगा देना। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को मन कर्म वचन से ईश्वर में समर्पित करना ही उपवास कहलाता है, ना कि भोजन का त्याग करना उपवास कहलाता है। 7 दिन तक व्रत रख के कथा सुनो। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या कर सकते हो? घृत पानम पयापानम कृत्वा वा श्रयामुखा। यदि बन जाए तो 7 दिन तक घृत पानम पयापानम, घी पी करके कथा सुनो, दूध पी करके कथा सुनो, पयापानम 7 दिन तक। और ऐसा भी नहीं हो सकता, यदि इतना भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? उपवोश व पाप फलाहारेण व भाव्य मुक्तिन हो यदि इतना नहीं कर सकते तो फलाहार रह के भी 7 दिन तक कथा सुनो।
तो आजकल फल फूल इतने महंगे कि आधी सी कथा फलाहार ही में हो जाए, 10-20 हजार के का फलाई हार लग जाए, तो आधी सी भागवत वही में हो गई। तो न व्रत रख के, घी पी करके, दूध पी करके और फलाहार करके भी कथा सुन सकते हैं। और यदि फलाहार भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासा वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। श्रीमद् भागवत अध्याय माध्यम के अध्याय 6 का 43वां श्लोक। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन एक बार नहीं 5 बार करो, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। जो कहूँ नहीं लिखुआ को पास रह के भागवत की कथा सुनी जा श्रोता हो। जहाँ कहूँ लिखो सो हम दीक्षा ले ले बता दे कौन तो की। एक नहीं 5 बार भोजन करो, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। यदि सामर्थ्य है तो उपवास रखो, फलाहार करो। यदि आप सक्षम है तो। और कई पंडित जी हमसे हम उपवास नहीं रख सकते, तो हम कह रहे जा जब भी कथा सुनो अपने घरे सुनो या खुद कथा के श्रोता बनो। एक नहीं 5 बार भोजन करियो, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुनियो। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भागवत जी का श्लोक है, हम अपने मन से कोई नहीं कह रहे। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए, भोजन करना चाहिए। लोग बात कहते पंडित जी उपवास हो रहे हैं पर 7 दिन तक उपासित कौन रह सकत, कैसे भागवत की कथा सुनेंगे? हम कहते बिल्कुल नहीं रहो, हम भी नहीं रहते हैं। काय को रहे? जब तक गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं होगा कैसे चलेगी? भोजन नहीं करेंगे हम 3 घंटा यहाँ का सुना पाएंगे? झूठी बोलने की कोई बात ही नहीं है उसमें, जो है स्पष्ट है।